ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि एक कॉन्करेंट फोर्स गिवन है जहाँ से कुछ फोर्सेस पास हो रही है। उस फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, हमें एंगल और पोजीशन या फिर बोल दो कि क्वाड्रेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो, एक वर्टिकल फोर्स है 40 किलो न्यूटन की, एक पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स है 50 किलो न्यूटन की, और एक इंक्लाइंड फोर्स है 30 डिग्री पर जो कि है 30 किलो न्यूटन की। तो जब भी हम कोई रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो हम जो है वहाँ पर बस हॉरिजॉन्टल और सिर्फ वर्टिकल, अगर ये ऐसी फोर्सेस है तो उन्हीं को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम वहाँ पर कोई इंक्लाइंड फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब भी हमें कोई इंक्लाइंड फोर्स गिवन होती है तो उस इंक्लाइंड फोर्स को सबसे पहले हमें एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट्स में जो है रिजॉल्व करना होता है। इसे बोलते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो अब ये जो इंक्लाइंड फोर्स है उसे हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में जो है रिजॉल्व कर लेंगे। अब इसका एरो देखेंगे तो सब बाहर की साइड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे एरोस प्रोवाइड कर देते हैं, और ये एरोस प्रोवाइड करने के बाद जो है हमें इन एरोस की जो फोर्सेस रहेंगी वो फोर्सेस वहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एक तो कॉस कीटा आएगा और दूसरा टैन साइन कीटा आएगा। तो कब साइन कीटा चूज करना है, कब कॉस कीटा चूज करना है, ये यहाँ पर थोड़ा आप ठीक से देख लो एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो एंगल है, अभी ये जो 30 डिग्री एंगल है, क्या वो वर्टिकल एक्सिस से गिवन है या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से गिवन है। इस केस में आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, लेट्स से हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 30 डिग्री एंगल गिवन है। ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल गिवन है और यहाँ पर इसका फोर्स है 30 किलो न्यूटन। तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल गिवन है तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो होगा हमारा कॉस कंपोनेंट। तो इसे बोलेंगे हम, ये है हमारा एफ कॉस कीटा, और जो बचा वो होगा हमारा एफ साइन कीटा। तो इसका मतलब ये हुआ एफ हमारा है 30, कॉस कीटा है 30, ये हुआ 30 साइन 30 डिग्री। ओके, मैं एक एग्जांपल और दो तीन एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर समझ में आ जाएगा ठीक से। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है, उसको हमें रिजॉल्व करना है। ठीक है, अभी इंक्लाइंड दो फोर्सेस गिवन है यहाँ पर, इन इंक्लाइंड फोर्स को हमें रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। सबसे पहले हम ऐसे एरोस बना लेंगे। ठीक है, एरोस बनाने के बाद ये जो डायरेक्शन है उसकी वो डायरेक्शन दे देंगे। लाइन बनाने के बाद हम ये उसके एरोस बोल दो या फिर डायरेक्शन दे देंगे। उसके बाद देखना है एंगल कौन से एक्सिस से गिवन है। ठीक है, इस टाइम पर जो ये जो फोर्स है यहाँ पर 30 डिग्री पर, ये जो 45 किलो न्यूटन फोर्स है, वो फोर्स हमें इस वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के रेफरेंस से ये 30 डिग्री गिवन है। तो इसलिए ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा यहाँ पर, वर्टिकल कंपोनेंट वो हो जाएगा हमारा एफ कॉस कीटा और ये हो जाएगा एफ साइन कीटा। ठीक है, अगेन ये नीचे वाली जो फोर्स है 50 किलो न्यूटन जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 41 डिग्री पर है। तो ये 50 किलो न्यूटन को हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, दूसरा ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, एरोस दोनों के बाहर तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये 41 डिग्री एंगल गिवन है, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, वो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा कॉस कंपोनेंट। तो ये होगा एफ कॉस कीटा, ये होगा एफ साइन कीटा। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, कौन सा कॉस कंपोनेंट रहेगा। तो हम आगे जो है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जब भी हम रिजल्टेंट फोर्स सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा कि समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई कैलकुलेट करना होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है, तो समेशन ऑफ
समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो जो फोर्सेस जा रही है उनका हमें जो है नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम साइन यूज़ करेंगे, जो राइट साइड में फोर्स जाएंगी उन्हें हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव फोर्सेस है, जो लेफ्ट साइड में फोर्स जाएंगी उन्हें हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव है। ठीक है, ये साइन यूज़ करके हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस इमेज में आप ठीक से देखोगे, अगर ये 50 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स है, राइट, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब ये 50 किलो न्यूटन जो है राइट साइड में जा रही है, तो राइट साइड के लिए हमारे पास साइन कौन सा है अभी, सो प्लस साइन है, तो हम लिख लेंगे प्लस 50 किलो न्यूटन। उसके बाद हमें देखना है इस इमेज में और कौन सी फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो एफ कॉस कीटा है, मतलब 30 कॉस 30 एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वो राइट साइड में ही फोर्स जा रही है, तो उसे भी हम प्लस में ही लिखेंगे। प्लस कितना, 30 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इतने ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाली फोर्स है हमारे पास। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं और एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेटर में जब वैल्यू डालेंगे तो ठीक से डालनी है। प्लस 50 हमने सबसे पहले डाला, उसके बाद प्लस 30 कॉस, ब्रैकेट हो गया है, यहाँ पर हमें एंगल डालना है 30 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू जब प्रेस के हम उसके बाद ऐसे करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ गया 75.98 किलो न्यूटन, 75.98 किलो न्यूटन। ठीक है, पॉजिटिव में है ये। उसके बाद हमें समेशन ऑफ एफ वाई कैलकुलेट करना है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा, समेशन ऑफ एफ वाई क्या है कि ये जो है नेट अपवर्ड, वर्टिकली नेट अपवर्ड प्रेशर है, ऑफ कोर्स। या फिर बोल देते हैं हम इसे नेट वर्टिकल फोर्सेस, नेट वर्टिकल फोर्स। इसे हम साइन यूज करेंगे, जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी उसे हम पॉजिटिव साइन देंगे, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे उसे हम नेगेटिव साइन देके समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस इमेज में आप देख पाओगे सबसे पहले ये जो 40 किलो न्यूटन, इसका एरो आउट ऊपर की तरफ है और जो ऊपर की तरफ है एरो उनको हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे प्लस 40 किलो न्यूटन, राइट, प्लस 40 किलो न्यूटन। उसके बाद इस इमेज में हम और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, इसका एरो जो है नीचे के साइड है, नीचे के साइड जो एरो है उन्हें हम माइनस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव फोर्स है तो माइनस साइन देके हम लिखेंगे ये फोर्स जो है टोटल 30 साइन 30 डिग्री, 30 साइन 30। इसे हम कैलकुलेटर में जब वैल्यू अभी ठीक 30 साइन, ब्रैकेट ओपन हो गया, 30 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज के बाद इक्वल्स टू करेंगे तो ये टोटल हमें मिल गया 25 किलो न्यूटन। ओके, सो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है हमारा 75.98 का स्क्वायर, एफ वाई हमारा 25 का स्क्वायर हम ले लेंगे। कैलकुलेटर में डालेंगे वैल्यू 75.98 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, हमें मिलता है आंसर 79, आर इक्वल्स टू 79.98 किलो न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। सेकंड स्टेप है हमारा कीटा फाइंड करना है। कीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई हमारा निकल के आ रहा है 25 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स 75.98। ठीक है, वैल्यूज डालेंगे हमें कीटा मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यूज डालते हैं कैलकुलेटर में। tan इनवर्स लेने के लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस tan, ब्रैकेट ओपन हो गया है, ब्रैकेट में हम डालेंगे 25 डिवाइड बाय 75.98, ब्रैकेट इक्वल्स करके हम एंगल निकल के आ जाएगा 18.21 डिग्री। ठीक है,
थर्ड स्टेप है हमारी, हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली, सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब बारी है थर्ड स्टेप की। स्टेप में करना है पोजीशन, या फिर बोल दो कि क्वाड्रेंट की किस क्वाड्रेंट में ये रिजल्टेंट फोर्स लाई कर रहा है। उसके लिए हम ये डायग्राम रेफरेंस लेंगे, ठीक है। अब ये अगर क्वाड्रेंट है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, राइट, यहाँ पर भी एक्स होता है, ये होता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस है वो होता है प्लस में, ये होता है एक्स एक्सिस माइनस में, ये होता है वाई एक्सिस प्लस में, ये वाई एक्सिस होता है माइनस में, ठीक है। तो इनका यूज़ करके अभी हमें जो है क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 75.98 किलोन्यूटन पॉजिटिव में। तो एक्स मतलब यहाँ पर है और पॉजिटिव में मतलब यहाँ पर लाई करेगा, राइट। अगर नेगेटिव में होता एक्स तो यहाँ पर होता। अभी हमारी हल 70.98 किलोन्यूटन पॉजिटिव, और समेशन ऑफ एफ वाई है 25 किलोन्यूटन, वो भी पॉजिटिव है। तो ये 25 किलोन्यूटन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आएगी समथिंग। अब ये दोनों जहाँ पर लाइक इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर है इसकी रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कितनी है हमने कैलकुलेट किया 79.98 किलो न्यूटन, और ये जो एंगल है वही है, ये एंगल है। ये एंगल कितना है अभी अब 18.28 डिग्री। तो इस तरह हमने ये न्यूमेरिकल से सॉल्व किया। इजी न्यूमेरिकल है, आप भी 5 मिनट में जल्दी सॉल्व कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन में वक्त जाता है लेकिन कैलकुलेशन में आसानी बहुत ज़्यादा। ओके, अगर ये वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर, फॉलो करना।